हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मेन वर्ब की दो कैटेगरीज, दैट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि वर्ब्स जो होते हैं दे आर एक्शन वर्ड्स, जिन वर्ड्स से हमें किन्हीं एक्शंस के होने का पता चले। तो इन्हीं को हम दो कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, जिसमें पहली रहेगी सकर्मक क्रियाएं यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड रहेगी अकर्मक क्रिया यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब। बोलने का मतलब ये है कि दोनों ही सिचुएशन में एक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो पहली सिचुएशन है ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसमें एक्शन किसी चीज़ पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर परफॉर्म हो रहा है। और जो अकर्मक क्रियाएं हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसमें भी एक्शन तो होगा, लेकिन वो किसी चीज़ या किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होगा। आइए डेफिनेशन देखते हैं पहले ट्रांजिटिव वर्ब की। Transitive verb, a verb that requires a direct object which shows whom or what receives the action. That may be noun, pronoun or noun phrase that follow the verb. A verb that requires, एक ऐसी verb जो require करती है किसे, direct object को, सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करती हैं, विच शोज, जो हमें बताएगा कि whom और what receives the action। ये ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो हमें बताएगा कि इस पर कौन सा एक्शन किया जा रहा है, कौन एक्शन कर रहा है या किस पर ये एक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट मे बी, ये ऑब्जेक्ट जो है दैट मे बी, ये नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, और ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है, दैट फॉलो द वर्ब, जो किसी वर्ब को फॉलो करेगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करती है, और जो हमें ये बताएगा कि किस पर एक्शन हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन हो रहा है। और जो ये ऑब्जेक्ट है ये कोई नाउन भी हो सकता है, ये कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है, जो सेंटेंस में किसी वर्ब को फॉलो करेगा। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज आई रिसीव्ड अ लेटर। आई रिसीव्ड, आई इसमें हमारा सब्जेक्ट है, रिसीव इसमें हमारी वर्ब है, और आई रिसीव्ड। ओके, एक और चीज़ आपको एक टिप देती हूँ, हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट। हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे फाइंड करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू टू फाइंड ऑब्जेक्ट, you have to ask two question, okay, from your verb। ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वर्ब से, आपको जो एक्शन वर्ड आपका सेंटेंस में रहेगा, आपको इससे दो सवाल करने हैं। पहला होगा व्हाट और दूसरा होगा whom। ठीक है, क्या करना है आपको, वर्ब से आपको दो सवाल करने हैं, व्हाट और whom, और इनका जो भी आपको आंसर मिलेगा फ्रेंड्स, वो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? क्या क्या हमने ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमने अपनी वर्ब से दो सवाल किए, व्हाट और whom, और इन दोनों के सवाल से यदि हमें कोई जवाब मिलता है या मिलेगा, वो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। नाउ I received a letter. Now ask your question from your verb. I received, आप इसे हाइड कर दीजिए अ लेटर को। I received what? सवाल कीजिए, I received what? क्या आपको what का जवाब मिल रहा है, या I receive whom? आपको इन दोनों में से अगर किसी एक का भी जवाब मिलेगा तो वो फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। आई रिसीव्ड व्हाट, सो यहाँ हमारे पास क्या दिया है, आई रिसीव्ड अ लेटर, दैट मीन्स लेटर जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस रहे, कौन सी वर्ब रहेगी, ट्रांजिटिव वर्ब। आपको मैं भी ये नहीं क्लियर करवा रही हूँ कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट या कौन होता है, या वर्ब कौन होते हैं, या ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, ये नहीं बता रही हूँ। ये मैं सिर्फ आपको एक
पुराने टॉपिक को थोड़ा सा आपको मैंने रिवाइज करने की कोशिश की है, जबकि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मेरा टारगेट ये है आपको बताने का कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं जो सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड करती हैं। जो आपको मैंने ये टॉपिक करवाया, ये आपको एक मैंने पुराना रिविजन करवाया है फ्रेंड्स। सो आपको शायद पता चल गया होगा कि आई रिसीव्ड व्हाट, आई रिसीव्ड अ लेटर। सो लेटर इज आवर ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स जो रिसीव है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, जो एक्शन है वो किसी और पर हो रहा है। Let's have the second one. She gives a gift. She gives. Now ask, she gives what? Or she gives whom? So she gives a gift. हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और जब हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा दैट मीन्स जो हमारी वर्ब है वो कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, he loves cake. So he loves what? और he loves whom? हमारे पास यहाँ पर थिंग दी गई है, केक दिया गया है। सो जो हमारा केक है ये ऑब्जेक्ट है, और अगर हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स जो हमारी वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। he plays with football. Now he plays what? और he plays with whom? with फुटबॉल। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और अगेन आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो जो भी हमारी वर्ब रहेगी वो क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। कितने इजीली आपने ट्रांजिटिव वर्ब को फ्रेंड्स क्लियर कर लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इस टॉपिक को भी याद ज़रूर रखिएगा कि आपने सेंटेंस में किस तरह से ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमने अपनी वर्ब से 2 सवाल किए, व्हाट और whom। अगर हमें इन दोनों का जवाब मिल गया तो हमें ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा, और जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब हमारी कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रियाएं। डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने पिछली डेफिनेशन में देखा था कि अ वर्ब दैट रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि इंट्रांजिटिव के केस में वर्ब जो होती हैं ऐसी वर्ब्स जो रिक्वायर नहीं करती हैं किसे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, टू इंडिकेट द पर्सन और थिंग एक्टेड अपॉन। वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट को नहीं रिक्वायर करती हैं, जो हमें ये बताता है कि एक्शन किसी पर्सन पर हो रहा है या किसी थिंग पर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्राई, लाफ, स्टैंड, वेट, etc। अब जो हंसने का काम हो रहा है इसको हम किसी और पर तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रोने का काम है, ये भी किसी और के साथ एक्शन नहीं परफॉर्म किया जा सकता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी ऐसी वर्ब्स रहेंगी जिसमें हम सेंटेंस में किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं रिक्वायर करेंगे, ठीक है। he sleeps, स्लीप हमारा यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। अब जो वर्ब है क्या ये किसी और पर परफॉर्म कर रहा है ये एक्शन? क्या सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है हमारे पास जिस पर सोने का काम हो रहा है? तो कुछ एक फ्रेंड्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो होती तो वो एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी दूसरे पर परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि स्लीप भी एक वर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है। तो आपको मैंने डेफिनेशन में क्लियर किया था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो एक्शन किसी दूसरे पर परफॉर्म किया जाता है, और इंट्रांजिटिव के केस में एक्शन किसी दूसरे पर नहीं होता है। और किस तरह से हमने ये फाइंड करते हैं हम कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में फाइंड करेंगे। और ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी वर्ब से सवाल करते हैं कि आपको बताया था मैंने व्हाट और whom आप अप्लाई कीजिए वर्ब के केस में। अगर आपको अपना आंसर मिलता है, इफ़ यू गेट योर आंसर देन इट इज़ योर ट्रांजिटिव वर्ब। इफ़ यू डू नॉट गेट योर आंसर दैट मीन्स ये जो आपकी वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। he sleeps on bed। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी नाउन भी दिख रहा है, हमें बेड दिख रहा है, कोई थिंग दिख रही है, तो क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट है या क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? तो फ्रेंड्स यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। वह बिस्तर पर सोता है, वह बिस्तर पर सोता है, सोने का काम हो रहा है बिस्तर पर, लेकिन क्या ये कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है? किसी चीज़ पर कोई एक्शन हो रहा है या किसी और के द्वारा सोया जा रहा है? नहीं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो भी हमारी वर्ब्स रहेंगी क्या वो एक्शन परफॉर्म के बारे में मतलब बता रही हैं आपको या नहीं बता पा रही हैं। बस वहीं से आप क्लियर करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, शी रीड्स
क्विकली पढ़ने का काम हो रहा है, वह पढ़ती है। कैसे पढ़ती है? तेज़ पढ़ती है, क्विकली पढ़ती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता दूं कि जो इंट्रांजिटिव केस होता है फ्रेंड्स, इसमें आप कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं देखेंगे, बट इसके केस में आप डेफिनेटली किसी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को आप देख सकते हैं। यहाँ आप ऑब्जेक्ट को तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ आप यहाँ पर एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज को देख सकते हैं। किसके केस में? ट्रांजिटिव के केस में। ध्यान रखिएगा इस बात को, आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा कि यदि हमें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, इसके केस में आप एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को आप देख सकते हैं सेंटेंस को मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, क्विकली। ठीक है, ये यहाँ पर एडवर्ब है, इसीलिए हमारी जो वर्ब है ये रीड, ये कौन सी वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वह तेज पढ़ती है, पढ़ने का काम तो हो रहा है, लेकिन हाँ यदि यहाँ पर बुक होती या कोई और यहाँ पर वर्ड होता तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि हाँ किसी पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है। His friends laughed at him. उसके दोस्त उस पर हंसते हैं। ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हंसने का काम जो है ये कोई किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं हो रहा है। जो हंसने का काम है ये किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं हो रहा है, ये कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आप जहाँ पर आपको जिस सेंटेंस से या सॉरी जिस वर्ब से आपको ये पता चलता है कि यू कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्शन अपॉन समवन और समथिंग, दैट मीन्स योर वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इन सिंपल वर्ड, जहां आपको ये लग रहा है कि जो एक्शन है किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे। व्हाई इज ही क्राइड? वो क्यों रो रहा है? ठीक है, व्हाई इज ही क्राइड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसमें जो वर्ब दी गई है, रोने का काम हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है रोने का। तो क्या ये एक्शन आप किसी और पर कर सकते हो? इस एक्ट को आप किसी समथिंग, किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर आप कर सकते हो। यू कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्शन अपॉन समवन और समथिंग, सो दिस इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, स्लिप भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मेन वर्ब्स की दो कैटेगरीज को स्टडी किया, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को डन करवाऊंगी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक वर्ब वाला है फ्रेंड्स ये डन हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।